नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया न्यूज पर खास सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है किस्सा कुर्सी का। तो आज किस्सा कुर्सी का में हम बात करेंगे जहानाबाद विधानसभा सीट की। इस सीट का गणित बेहद पेचीदा है। मुस्लिम वोटर्स की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है जो जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और दलित मतदाता भी इस सीट पर असर डालते हैं। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हार चुनाव में जातीय समीकरण साधने की कोशिश करते हैं। आगामी चुनाव में कांग्रेस अपनी पुरानी जीत को लेकर बरकरार रखने को लेकर कोशिश करेगी, तो वहीं बीजेपी इस बार पूरा जोर लगाकर वापसी करना चाहेगी। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल भी इस सीट पर दावेदारी जता रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए यह सीट अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। यानी जहानाबाद का चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र की रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है। किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। हम इस समय जहानाबाद हैं और ये सड़क जो पीछे की तरफ से आती है ये पटना जाती है, यानी राजधानी पटना जाती है। 2 किलोमीटर के बाद 4 लेन मिलता है, यानी बढ़िया सड़क हो गई है। और इधर जो सड़क जाती है वो बिहार शरीफ, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जनपद। सामने देवालय यानी मंदिर है और ये मेन चौक है जहानाबाद का। आगे कलेक्ट्रेट है और देखिए भीड़ कैसी है जहानाबाद में। अब धीरे धीरे जो कहें कि भीड़ जो है वो बढ़ गई है, यानी कि यहाँ पर लोग जो है कहें कि बड़ी संख्या में, अब कहें कि आबादी है, शहरी आबादी बढ़ी है। कुछ सालों पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब यहाँ जाम भी लगता है और लंबा लंबा जाम लगता है। और साफ तौर पे है कि हम यहाँ किस्सा कुर्सी के यानी चुनावों की बात करने आए हैं। और इस बीच में यहाँ की जो स्थिति है, यानी ये ऐतिहासिक शहर है जहानाबाद, और कहें कि इसका इस चर्चा है आईने अकबरी में भी मिलती है। और ये कहा जाता है 17वीं शताब्दी में यहाँ सूखा अकाल पड़ा था और जहाँ आरा के नाम पर एक बाज़ार यानी राहत बाज़ार बनवाया था अकबर ने उस समय, और उसके बाद जो स्थितियाँ बनी इसका नाम बदलकर जहानाबाद हो गया। और अभी जहानाबाद की बात करें तो आरजेडी का कब्जा यहाँ कमोबेश 2000 के बाद से रहा है। देखिए दादा हमारे साथ हैं। अरे ये बताइए कि क्या है यहाँ कोई मुद्दा है जहानाबाद का कि केवल आरजेडी ही रहेगी? एकदम कोई शक नहीं है। प्योर आरजेडी। वजह बहुत है। कहते हैं भूमिहारों का गढ़ है। कहते हैं भूमिहारों का गढ़ है। भूमिहार के गढ़ रहे से क्या होगा? कुछ नहीं, एकदम श्योर जीत है। जीत है आरजेडी के। अच्छा, शहर कितना बदला? मान लीजिए पहले तो बड़ा संघर्ष था ना यहाँ पे, माओवादी और क्या क्या होता था। कुछ नहीं बदला। नहीं बदला और गड़बड़ हो गया। तो शहर बदला कि नहीं? शहर सड़क बनी? कुछ तो बदला सर। बदला पहले से बहुत बदला हुआ सर। पहले जो जितना डर था अब डर है? डर नहीं है सर। नहीं डर है। डर खत्म हो। दिन रात अपना जब भी समय से निकल जाते हैं, कोई डर भय नहीं है। पहले रहता था कि ना फलना चिल्ला हिया तो हम ही या। अच्छा, अब उस चीज का डर नहीं है। रणवीर सेना कोई मैदान, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। देखिए अच्छा ये बताइए आप लोगों को जो 10,000 मिलना था मिला कि नहीं? नहीं मिला है। नहीं मिला? भरा था? हाँ भरे थे। तो क्या कहा गया? मिलवे नहीं किया था, कहेंगे क्या? कुछ पता नहीं किया? पता किया तो नहीं मिला। अच्छा ये बताइए जो तेजस्वी यादव हैं और नीतीश कुमार हैं, इनमें कौन नेता अच्छा लगता है? तेजस्वी कुमार। तेजस्वी यादव। हाँ। तो वजह क्या? वजह है कि तेजस्वी यादव को जिताएंगे तो जिताएंगे। अच्छा, जिताएंगे तो जिताएंगे, यही वजह है। क्यों भाई साहब, केवल तेजस्वी यादव को जिताना है? तेजस्वी को नहीं जिताना है। नहीं जिताना है। नहीं जिताना क्यों? अरे भाई रुके रहिए बात। क्यों नहीं जिताना? काम सही से नहीं हुआ ना। नहीं हुआ? कहाँ हुआ? अभी तक यहाँ तो एक भी फैक्ट्री नहीं लगा है। आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा तो लोग बाहर कहाँ जा रहे हैं? तो आरजेडी वाले ही यहाँ शासन करते रहे? हाँ करते रहे, कुछ भी नहीं किया अभी तक। कुछ नहीं किया? कहाँ किया? तो लोग कहते सरकार में नहीं इसलिए कुछ नहीं कर पाए। नहीं, और भी जो भी थे सरकार में भी वो भी कहाँ किए? कुछ नहीं। नहीं। आपको लगता है सर कुछ विकास हुआ जहानाबाद का? नहीं। नहीं, भीड़ तो खूब बढ़ गई है।
जाम वाम लगता है? आज तो भीड़ बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ी, भीड़ बढ़ गई है। हाँ बस बस अब अभी तो सड़क बड़ी अच्छी बन गई, पटना अब 1-1 घंटा पहुंच नहीं गए। क्या सड़क से पेट भर जाएगा लोग को, आम जनता को पेट भर जाएगा। और नेता लोग के गाड़ी 1 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं गया से, तो उन लोग के लिए ना है सड़क। अच्छा हम गरीब गुरबा के लिए क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। फैक्ट्री रोजगार चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं सर? हम तो अरवल से आ रहे हैं सर। अरवल से? जी। तो कुछ जहानाबाद अरवल इस इलाके में कुछ बदला है? कुछ भय डर खत्म हुआ कि वैसे ही पहले वाला? ना डर है तो खत्म है। खत्म हुआ। हाँ खत्म है। क्या होना चाहिए? सरकार को बदलाव होना चाहिए। 20 साल से नीतीश कुमार जी रहे हैं, कुछ उनका मानसिक संतुलन कुछ सब उम्र के हिसाब से गड़बड़ा रहे हैं, तो इसलिए अब थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। नौजवान तेजस्वी जी हैं, एक बार उनको मौका दे कर दिया जाए। तो यहाँ तो बताते तेजस्वी का गढ़ है, 2010 के बाद से लगातार एक बार छोड़ दे सब तेजस्वी जीते बार बार। जी जी, तो ऊपर ना बने सर, सरकार में रिमोट कंट्रोल वहाँ रहेगा तभी ना कुछ होगा। रिमोट कंट्रोल वहाँ रहना। हाँ प्रदेश में सरकार बनेगा तब ना सबको देखभाल करेंगे, मतलब केवल यहाँ से नहीं होगा ना से यहाँ से ना होगा। बिहार के बात सुनता है, नहीं सुनता है, नहीं सुनता है। मैंने तो वहाँ से विधायक जी को यहाँ से बदल दिया, बता रहे हैं शायद कहीं दूसरी जगह टिकट दे दिया। हाँ गुलथा से मिल गया है जनाब विधायक को। वजह क्या हो गया? विरोध था? नहीं विरोध था, ठीक है, कुछ जो सत्ता में तो विरोध होता ही है, जो रहता है हाँ पावर में तब से विरोध होता है, उसमें कहीं कोई किस्मत नहीं। और में जो रहता है उसका विरोध? हाँ हाँ होता है। अच्छा, मतलब कोई वैसा वो नहीं है? ना वैसा कोई दिक्कत नहीं था। काम करते थे? हाँ काम पूरा करते थे। विधायक जी काम? हाँ काम करते थे, जनता के लिए हॉस्पिटल दुनिया जहाँ जो चाहिए पूरा करते थे। अच्छा, अब क्या बताइए सर, कहाँ चल दिए? बाजार घूम रहे हैं। अच्छा, जहानाबाद का क्या मुद्दा है? जहानाबाद का मुद्दा विकास है, पढ़ाई लिखाई है, बस मेडिकल है। मेडिकल की सुविधा नहीं है? मेडिकल सुविधा नहीं। क्या सुविधा नहीं? कम से कम मेडिकल कॉलेज है वो होना चाहिए जहानाबाद में मेडिकल हाँ बहुत जरूरी है, बहुत इसके लिए तो। अच्छा। और लेकिन विकास तो खैर हुआ है, ऐसा बात ना है, लेकिन बिहार में तो लगता है सरकार बनेगी अब की परिवर्तन चाहिए। तनाशाह वाला सरकार है अभी? हाँ अभी जितना है ये तनाशाह वाला सरकार चल रहा है। तेजस्वी नया है, कुछ करेंगे जरूर कह करेंगे। रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे तो नौकरी दे देंगे, बेरोजगारी की दूर कर देंगे। तेजस्वी बोले हैं जो कहे हैं, बोले हैं जो किए हैं, तेजस्वी जी बोले हैं जो किए हैं, उसको आधार पर जैसे फोटो कॉपी कर रहा है नीतीश कुमार। अच्छा, सब काम हम क्या करें ना करें, चुनाव आया तब फिर बोला कि ये करेंगे वो करेंगे, तेजस्वी जो बोला उसको टू कॉपी किए। सर आप बताइए यहाँ पे क्या चीजें हैं? यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की सुविधा होना चाहिए, बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए। अच्छा, पढ़ाई के लिए भी सुविधा चाहिए कि नहीं? पढ़ाई के लिए तो सुविधा चाहिए, वो तो सबसे पहला जरूरी है। शिक्षा ही यहाँ के लोग बाहर जाना पड़ता होगा ना पढ़ने के लिए? हाँ यहाँ के लोग के पटना गया जाने पड़ता है, वैसा मेडिकल कॉलेज है नहीं कि एडमिशन आदमी करा सकता है। आदमी को जाने में परेशान होता है परेशानी तो है। परेशानी है भाई? परेशानी तो बहुत है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अभी ट्रैफिक का व्यवस्था देखिए रहे हैं, साफ सफाई का भी देखिए रहे हैं। जहानाबाद में कितना दिक्कत हो रहा है, सब रेलवे अंडर साफ सफाई नहीं, सब गंदगी पड़ी। हाँ जहानाबाद में जितना रेलवे अंडर पास है सब में नाली जाम हो जाता है बिना बरसाते के। अच्छा, पानी भरा रहता है? पूरा पानी भरा हुआ है। जाइए अभी 32 बमरिया पुल है, अरवल मोड़ है, उधर से जो रेलवे पास है। फिर बाकी का तो पढ़ाई लिखाई के लिए मेडिकल कॉलेज चाहिए। भाई साहब हंसते हुए जा रहे हैं लेकिन जाने नहीं देंगे आपको ऐसे हैं? कहाँ चल दिए? इतनी देर से सुन रहे थे और आप मौका है तो निकल लिए। बोलिए ना, क्या आप सोचते हैं चुनाव को लेकर एक युवा के मन में क्या है? हम लोगों के मन में यही कि मेन रोजगार हम लोग फोकस करेंगे कि रोजगार जिस भी पार्टी में मिलेगा उस पार्टी को हम लोग क्या लगता है कौन रोजगार दे पाएगा? अभी हम लोगों के लिए रोजगार का जो भी आया है चुनावी बांड, इसमें हम लोगों का तेजस्वी सरकार जो है चुनावी बांड में तो लिखेगा रोजगार इस बार हम लोग लगता है तेजस्वी जी रोजगार दे देंगे। रोजगार मतलब चुनावी बांड में तो दिए हैं कि रोजगार देंगे, अब देखिए क्या देंगे। उसमें कह दिए कि रोजगार हम, हाँ चुनावी बांड में लिख के दिए हैं कि हम रोजगार जो है इस बार देंगे। अच्छा, अब देखिए क्या करते हैं, वो तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार मिला के, तो लगता है इस बार भी यही कहे थे लेकिन उतना मिला नहीं। हम लोग देख रहे हैं जमीन पर भी उतना जमीन पर उतरा नहीं है जितना वो बोले थे। इस बार में भी बोले थे लेकिन उतना दे नहीं पाए जितना वो बोल के गए। आप करते क्या हैं? अभी तो मैं पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं? हाँ। तो पढ़ाई में सुधार कुछ हुआ कि नहीं?
हाँ, पढ़ाई में कुछ शिक्षा व्यवस्था जो है इस सरकार में सुधरी है। सुधरी है? हाँ, इस मतलब सुधरी है लेकिन अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है बस। हाँ, यही बात है। हाँ, ये बात सही है कि अच्छी नहीं है, सुधरी है, सुधार हुआ है। टीचर लोगों की बहाली हो गई, टीचर लोग आता है? हाँ, टीचर लोग आता है पढ़ाने के लिए। टीचर लोग पढ़ाने के लिए आता है? हाँ, पढ़ाने के लिए आता है टीचर लोग। तो टीचर लोग पढ़ाने के लिए आते हैं। देखिए तो हम और लोगों से जो अभी बातचीत करेंगे और यहाँ पर जहानाबाद में यानी कि घूम घूम कर लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि जो हमारे यहाँ सामने भाई साहब, अरे सर क्या हाल है, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा ये बताइए कि व्यवसाय में जहानाबाद में कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। अब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, बहुत ठीक है। शासन प्रशासन बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक है। अच्छा, ये सब लोग कह रहे हैं बदलाव चाहिए, ऐसा लगता है? नहीं ये हम अभी तो हम बिल्कुल अमन शांति है, बदलाव नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। अमन शांति यहाँ है। यहाँ 4 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलता था, सब चलना शुरू हो गया। बहुत इसकी अमन शांति इस रीजन में। अच्छा, मतलब बदलाव नहीं, बिल्कुल नहीं जी, जो बिल्कुल स्थिति ठीक ठाक है जी। यही स्थिति होना चाहिए। पहले क्या होता था ऐसा जो इतना आप मतलब मन में आक्रोश है कि नहीं अब बदलना ही नहीं चाहिए? पहले तो 1:30 के बाद धंधा नहीं होता, रात 1:30 शाम के रंगदारी होता था, मामूली टेंशन था व्यापार में। अब बिल्कुल शांति है कि सरकार बिल्कुल ठीक ठाक जगह पर अपने से चल रहा है कि नीतीश जी ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो मुख्य है। और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नहीं हम आएंगे तो हमारी पर्ची। उनको बोलने से क्या हो जाएगा? बोलने के लिए तो आप ही कहिएगा कि नहीं बहुत काम करेंगे, लेकिन अगला आदमी जो काम कर रहा है उसको देखिए कि भविष्य को हम देखेंगे। वर्तमान हमारा ठीक है तो भविष्य तो ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। अच्छा तो चलिए सर, खरीदारी हो रही बढ़िया? हाँ, खरीदारी हो रही बड़ी। अच्छा, सर कह रहे हैं कि नहीं बदलाव नहीं होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए जो ठीक कह रहे हैं। बदलाव क्या होना चाहिए? बदलाव तो हो चुका है। नीतीश जी कभी भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, रात बिरात। ये तो पहले नहीं था। नहीं 6 बजे मतलब परेशानी हो जाती है। यहाँ 5 बजे के बाद ड्यूटी से छूटने के बाद भी यही रह जाइए। अब तो 8 के बजे 9 बजे रात के भी चले जाएंगे। अच्छा आप बताइए कि आपको भी यही लगता है? ना ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, एकदम ठीक ठाक। हमें अमन चैन है और कुछ नहीं चाहिए। विकास ठीक है। कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी सरकारी मिल जाएगी। नौकरी क्या कोई कहाँ से देगा? हम लोग के लिए ठीक ठाक है। बस ठीक ठाक है। देखिए सब अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है। क्या नाम मेरे भाई? अच्छा ठीक है आप? अच्छा क्या बोल दिए बताइए ना। हम तो बोल ही दिए सर कि तनाशाह वाला सरकार जो बाबा थी अफसर चाह रहा है वो कर रहा है, अपना मनमानी कर रहा है। सब जाते हैं वहाँ काम नहीं होता, कुछ नहीं होता है। बगैर घूस ले लो कोई काम नहीं हो रहा है। बगैर घूस के तो बड़ी जगह शिकायत आती है, घूसे वाला सिस्टम जी। तो ये साफ तौर पे बोल दिए भाई घूस का सिस्टम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो कह रहे हैं कि नहीं शांति अभी है और शांति ही चाहिए। देखिए बगल में एक वो है भाई साहब ये बताइए व्यापार वगैरह ठीक चल रहा है कि? बिल्कुल मजे में जी सर। लोग कह रहे हैं कि अब चुनाव आ गया है, बदलाव हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है क्या? बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी बिल्कुल। तो लगता है तेजस्वी आएंगे तो बदल कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ अच्छी होगी। नई सरकार की जरूरत है। अच्छा हर घर नौकरी वाला वादा आपको लगता है ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन पूरा होगा तब तो। आप कह रहे हैं बदलाव होना भी चाहिए, आप कह रहे पूरा भी नहीं होगा। पूरा अगला न करेंगे सर। माता जी आप बताइए कि पैसा मिला कि नहीं? 10,000 वाला मिला है। मिला है? हाँ मिला। क्या शुरू किए? क्या शुरू किया? ये सब कुछ रोजगार करेंगे, बकरा बकरी रखे हैं। अच्छा बकरा बकरी रखना है। हाँ मतलब रोजगार आगे बढ़ाना है। हाँ आगे बढ़ाना। 2 लाख वाला जो कह रहे हैं 2 लाख देंगे उसकी तरफ जाना है। उसके साथ कैसे जाएंगे? वो लोन न लेगा, फिर भरना पड़ेगा, तो कैसे लेंगे लोन? लोन नहीं लेना है। नहीं लेना तो है। इतने में ही काम। हाँ इतने में काम है। गरीब ये बताइए कौन अच्छा लगता है, तेजस्वी जी अच्छे लगते हैं नीतीश जी? अरे कैसे कहें, तो नीतीश जी से तो अच्छे लगते हैं। नीतीश जी अच्छे लगते हैं। तो कहे कि आएंगे तो हम हर महीने 2,500 रुपया देंगे, तेजस्वी कह रहे हैं। तो जिनका देने देता है, जिनके देने न सब लोग जाता है, तो दूसरा दिन तो नहीं जाता है। वो आगे पैसा छितरा दिया तो उनको देने न मरता है आदमी। अच्छा नीतीश जी और किसको लगे मरेगा? बस नीतीश जी और कुछ नहीं होगा ना। आज देखा जाएगा, घंटा सोचा जाएगा कि कौन का नहीं है। देने की वोट पड़ेगा जाइए ना, सोचा जाएगा। लेकिन नीतीश जी अभी तो उनको मूड नहीं है, और वहाँ पड़े जाएगा तो किसको मूड नहीं आएगा कोई पता है? अच्छा कोई मूड बदल जाएगा तो क्या होगा? मूड बदल जाएगा। भाई साहब आप लोग ठीक हैं?
क्या सब ठीक धंधा पानी चल रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि पता रहे पहले बड़ा अशांति था इस इलाके में, अब शांति हो गई, ऐसा है? नहीं, शांति है। शांति ही है? हाँ। शुरू से? नहीं, शुरू से नहीं था, अभी फिलहाल शांति है। फिलहाल शांति है ना? हाँ। वही कहना कि पहले गड़बड़ था, पहले 4 बजे के बाद नहीं निकलता था लोग। नहीं, ऐसा बहुत पहले के बात है। बहुत पहले की बात। हाँ। तो कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब अगर कोई सरकार बदल गई तो फिर पुरानी स्थिति आ जाएगी, ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी सरकार आएगा वो अपना विकास करते रहेंगे। विकास करते रहेंगे? हाँ। तो विकास करते रहेंगे, सरकार आएगी विकास करती रहेगी। और जहानाबाद में हम घूम रहे हैं और साफ तौर पे है कि जहानाबाद की जो लोग हैं, यानी जो लोगों की राय है, जो मांग है, और ये मुख्य सड़क है और इसी पे चलते रहे हम, क्योंकि कई महिलाओं से बात हुई, वो महिलाएं ये कह रही, कोई कह रही कि हमको पैसा मिल गया है, हमको रोजगार चीज़ें चल रही हैं। तो ये इस तरह का जो बदलाव, इस तरह की जो स्थिति है साफ तौर पे। अरे क्या नाम है भाई? रंजीत कुमार हुआ सर। रंजीत बाबू? हाँ। तो कहाँ चल दिए? कहाँ, ऐसे घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। घूमने फिरने जा? अच्छा रंजीत जी ये बताइए कि सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है यहाँ। चुनाव में क्या लगता है, क्या करिए? यहाँ से राहुल शर्मा निकलेंगे। अच्छा, एक के लाइन में? हाँ, राहुल शर्मा जी निकलेंगे, बहुत बढ़िया मोहम्मद से निकलेंगे। और हम लोग के टूटल फूटल साइकिल है, कोई साइकिलों नहीं देते हैं, खाली जीत जीत के चले जाते हैं। अच्छा जीत, तो यहाँ बताते हैं सब आरजेडी वाले जीतते हैं और फिर राहुल शर्मा। हाँ, राहुल शर्मा के यहाँ से समर्थन मिला आरजेडी से, तो जीतेंगे नहीं। तो ये साइकिल नहीं बदलवाया तो जीतेंगे तो ना कहीं देंगे सर, अभी तो जीतेंगे। इससे पहले तो आरजेडी वाले, इससे पहले सुजय यादव थे, कहाँ हम लोग के ध्यान दिए, का टूटल साइकिल पर चलते हैं। अच्छा, तो राहुल शर्मा से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है कि कहीं दें जीतने के बाद। अच्छा, और कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा भी आप लोगों का कुछ है? और क्या मुद्दा कहेंगे, कुछ भी नहीं मुद्दा। कुछ भी नहीं? नहीं, बस एक मुद्दा। हाँ, एक मुद्दा है, तो जितवा देना। हाँ, जितवा देना। और हम लोग के 3000 पेंशन कम से कम होना चाहिए। पेंशन होना चाहिए? हाँ, कम से कम 3000 होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये टूटल साइकिल पर चलते हैं, बैटरी वाला गाड़ी आज तक मिलवे नहीं किया। बैटरी वाला गाड़ी नहीं मिल पाया है, कहाँ मिला आज तक। इतना जीत जीत के सब चले जाते हैं, कोई नहीं देते हैं। दिन भर कमाते हैं तो खाते हैं, ना तो बैठे रहते हैं। नीतीश जी से कोई उम्मीद नहीं? नीतीश जी कहाँ ध्यान दिए, कहाँ विकलांग लोग पर ध्यान दिए। पढ़ लिख के हम क्या घूम रहे हैं रोड पर, पढ़ लिख के रोड पे घूम रहे हैं। तो साफ तौर पे है ये एक दर्द है जो आम लोगों का दर्द है कि बिहार में बेरोजगारी का एक बड़ा आलम है। एक है कि बेरोजगारी की एक बड़ी स्थिति है और ये तस्वीर हमने बार बार कहा कि ये जहानाबाद की है। और साफ तौर पे है कि जहानाबाद में जो चीज़ें हैं, जो स्थितियां हैं, यानी कि आम लोगों के लिए आम लोग किस तरह से यहाँ पर व्यवसाय जो है पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, रोज़मर्रा की चीज़ें भी बढ़ी हैं, लोगों का मूवमेंट भी बढ़ा है। देखिए क्या नाम है भैया, क्या नाम है आपका? रिंटू कुमार। ये बताइए, आप व्यवसाय वगैरह में आपको कोई समस्या नहीं है? व्यवसाय में समस्या तो है। ऐसा क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई? प्रॉब्लम है कि सामने जो घेरा देख रहे हैं, वो घेरा हो जाने के कारण पैसेंजर, वो दिखा दीजिए, वो घेरा जो है उधर वाले इधर नहीं आ पाते, उधर वाला ये इस तरफ नहीं आ पाते। इस तरफ का रोड देखिए कितना सुनसान है और उस तरफ का देखिए जाम है। अब पहले था कि वो खुला हुआ रास्ता रहता था तो पैसेंजर आने के बाद पूरा चारों तरफ छितरा जाते थे और आराम से दुकानदारी मने कर लेते थे। कस्टमर लोग अब सामान भी बढ़िया तरह से खरीद पाते थे। और ये है कि घेरा जाने के बाद है कि ये टोटल जितना भी यात्री लोग हैं जो सीधे काको मोड़ की तरफ चले जाते हैं, काको मोड़ से बस स्टैंड की ओर चले जाते हैं। फिर यहाँ आपके यहाँ नहीं आ पाते? नहीं, इधर व्यवसाय में सभी दुकानदार को बहुत मने हानि है। अच्छा ये बताइए, ये तो हो गया यहाँ का मुद्दा, और कोई मुद्दा है यहाँ का, कोई जन समस्या जो आप लोगों को फेस करनी पड़ती है? बिजली, पानी, सड़क? नहीं, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ व्यवस्था सही है, सब सही है, किसी चीज़ का कोई दिक्कत है। बिहार में क्या होने वाला है? तो चुनाव आ गया। हाँ, चुनाव आ गया है, तो चुनाव तो अब तो ठीक ही रहेगा। अभी तो समझिए कि नीतीश का सरकार बनने वाला है। नीतीश का सरकार बनने वाला, बस एक लाइन, नीतीश का सरकार बनने वाला। क्या हाल है सर, ठीक है जी? अच्छा, क्या होने वाला है बिहार में? क्या तेजस्वी की सरकार बनेगी सरकार। तू तो कह रहे हैं नीतीश की सरकार। तेजस्वी की सरकार बनेगा सर। क्यों सर? हाँ सर,
तेजस्वी की सरकार बनेगी। तेजस्वी की सरकार बनेगी इसलिए कि बुजुर्ग भी हो गए हैं, संतुलन सही नहीं है। दूसरे बार में बेरोजगारी है, समझे, पलायन है, ये चलते हैं जो कि अब जनता बदलाव चाह रहा है। जनता चाह रहा है हाँ बदल दें, यही बात। बदलना चाह रहे हैं जी, बदलना चाह रहे हैं। अच्छा। जी। तो कुछ बनाए होंगे आधार ना कि हमको ये हो जाएगा इसलिए बदल देना। रोजगार हम लोग को चाहिए ना, इसलिए तेजस्वी सरकार लाना जरूरी होगा। जरूरी होगा। हाँ, तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। हाँ, क्योंकि वो रोजगार देंगे। वो रोजगार देंगे तो तेजस्वी सरकार रोजगार देगी। देखिए सर शाम की सैर पे निकले हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि चुनाव अब आ गया है सर, तो सब लोग कह रहे हैं कि बदलाव ऐसा होना चाहिए क्या बिहार में? सबों का राय है बदलाव होना चाहिए, बहुत दिन हो गया। बहुत दिन हो गया। नीतीश जी का वो ठीक नहीं है। स्थिति ठीक है, लेकिन अब उम्र दराज हो गए हैं, उम्र हो गया उनका, काम नहीं कर पा रहे। काम तो नहीं ठीक से कर पा रहे। बैसाखी चल रहे हैं, सर भी आ गए हैं। सर खरीदारी हो गई है? खरीदारी कर लिए हैं? हाँ। अच्छा, सब लोग यहाँ कह रहे हैं कि सरकार बदल जाना चाहिए बिहार का, लगता है? बदलना तो जरूर चाहिए। चाहिए? हाँ, एकदम चाहिए। अच्छा, इसके पीछे कोई तथ्य है, कोई वजह? वजह है कि जो सरकार थी यहाँ, वह सरकार अब जो है उतना कारगर नहीं रहा। कारगर नहीं है। अच्छा, बताते हैं सब अधिकारी का राज आ गया क्या, ऐसा लगता है? हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल, इसीलिए तो बदलना चाहिए। रदल बदल होने से माने अच्छा होता है, संतुलन ठीक रहता है। हाँ, बैलेंस। जैसे अभी जनसुराज वाले आए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों का जंगल राज हो गया। अधिकारियों का जंगल राज हो, वो जंगल राज नहीं किए हुए हैं, जो कि नदिये में समूचा घेर के बनाए हुए हैं। अच्छा हैं? उनको नहीं करना, जनसुराज वाले का नहीं? नहीं, वो नहीं है। यहाँ अभी के परिस्थिति में आरजेडी को वोट होना चाहिए। आरजेडी कौन है? वो लोग ललटेन माने वो निकलेगा, अभी वो निकलेगा। अच्छा। निकलेगा तो जैसे सबसे बड़ी चीज है कि एक समय था कि लालू जी का जंगली राज था, लेकिन अब वह मिसलेनियस लोगों को लेके चल रहे हैं, तो वह जंगली राज तो नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब वो रहेगा नहीं, लालू जी का अब बदलाव हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जैसे लोग कहते हैं बहुत लोग कि अब आ जाएंगे तो फिर वही हो जाएगा। जी नहीं, है गलत। एक बार आदमी को मुंह जल जाता है दूध से, तो मट्ठा भी फूक के पीता। छाछ भी कहावत है वो। हाँ, ये इसलिए उसमें कोई दो मत नहीं है। दो मत नहीं। तो लालू जी का सरकार आएगा तो ठीक ठाक चलेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक करेगा, इसलिए कि वो चोट खा के आवेगा, ठुकरा के आवेगा। अच्छा, यही वजह लगता है तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी परछाई भी गलती करे तो हम सजा दे देंगे। बिल्कुल देगा, इसलिए कि अभी उसको आगे बढ़ना है। अभी वो मान लिया कि 20 साल 25 साल का लड़का है, उसको आगे बढ़ना है, इसलिए वो करेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि ये राय है, जो राय लोगों की बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या बदलाव कैसे होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए कि ये जो समय की मांग है, यानी कि लोग जो चाहते हैं, लोग जो मानते हैं, वही सबसे विशेष बात है। और देखिए सामने जो है ये जहानाबाद रेलवे स्टेशन है, यानी ये भी अपने आप में ऐतिहासिक जगह है, वो है। और अच्छा, ये बताइए आप लोगों को 20 जो 10-10 हज़ार मिलना था, मिले क्या? जी, मिला था। मिल गया? मिल गया। अच्छा, तो कुछ शुरू किया, व्यवसाय शुरू हुआ कुछ? अभी तो बकरी दुग लिए हैं। अच्छा, तो लगता है कि सरकार जो चल रही है, जो नीतीश जी काम कर रहे हैं, ठीक है कि बदल देना चाहिए? अब तो ऐसे तो ठीक थे। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक थे, ठीक चला रहे थे। तो कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे तो सबको 2,500 हज़ार रुपया महीना देंगे। हाँ, तो वो आगे बढ़ाएंगे तो और होगा, बढ़िया होगा। हम लोग तो गरीब की मदद करेंगे तो वो ठीक है ना है। चलिए, गरीब की मदद करेंगे तो ठीक है। तो इस तरह से। और देखिए सर आप लोग ठीक हैं? अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। व्यवसाय में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या कहते हैं लोग, शांति ज़्यादा हो गई? पहले से तो बहुत शांति है। अच्छा, तो बदलाव चाहिए कि बस? नहीं, यही शांति चाहिए, जो है यही ठीक है। सरकार यही ठीक है? हाँ, यही ठीक है। नीतीश जी की तो कह रहे हैं कि बूढ़े हो गए, बहुत परेशानी हो। क्या कि बूढ़ा से घर से रिटायर कर दीजिएगा। सरकार चलता है बढ़िया, खाली उसी से बढ़िया है। हम लोग को क्या चाहिए? व्यवसाय संघ के शांति चाहिए। शांति चाहिए।
शांति चाहिए, बूढ़ा हो गया तो हम देखे हुए हैं सर। क्या होता था, सब लोग चर्चा करते थे खूब। बहुत कुछ होता था, जखनी आके दुकान लूट लिया जाता था, मंडल आयोग, ई लोग आयोग, सब देखा हुआ है। अच्छा, ये कहाँ के लोग रहते थे? आसे पास के लोग रहते सब दूसरे थोड़ी थे, जहानाबाद के ना सब थे, अगले बगले के ना, दूसरे के रहते थे। आके लूट लेते? बहुत तरह की बात होता था। अच्छा, मतलब कोई सुरक्षित नहीं था? कोई सुरक्षित नहीं था। अब तो बहुत सुरक्षित है। जाखनी 12 रात को उतरिए, ट्रेन टेम्पो मिल जाएगा, जहाँ जाइए, किंजर जाइए, इमामगंज जाइए, घोसी जाइए, रातों को गाड़ी मिलती रहती है। अब समस्या नहीं समस्या है, तो समस्या नहीं है अब। और ये जो है, ये बदलाव जो है अच्छा बदलाव है। और कोई अगर बूढ़ा हो जाता है तो उसको बदलना नहीं चाहिए, यानी उसको रिटायर नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ के लोगों की राय है और बड़े पैमाने पे हम लोगों ने बात की और दिखाया कि ग्राउंड की स्थिति क्या है। यानी किस्सा कुर्सी का जो है वो मिला जुला है, व्यवसायी वर्ग है उसमें ज़्यादातर का ये मानना है कि नहीं, जो सरकार चल रही है वो काम अच्छा कर रही है। लेकिन और भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक कर पीता है, यानी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। और साफ तौर पे है कि अगर बदलाव भी होता है तो स्थितियां जो हैं वो नहीं बदलेंगी, वो वैसी ही रहेंगी। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।